नमस्कार रेल साथियों। राजभाषा के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे पीडीएफ को सामने लेके आए हैं जिस पीडीएफ का या इस पीडीएफ का एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इस पीडीएफ में एक एक प्रश्न बड़ी सावधानी से और बड़े ही अच्छे के तरीके से राजभाषा के प्रश्न पिरोए गए हैं। इस पीडीएफ में टोटल 180 प्रश्न हैं। इस पीडीएफ का नजारा एक बार आपको देखना जरूरी है ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये राजभाषा का वास्तव में बहुत ही गजब पीडीएफ है। और इन 180 प्रश्नों को पढ़ने के बाद लगभग राजभाषा की तैयारी आपकी पूरी हो जाती है। राजभाषा पेपर का 10% हिस्सा होती है, ये आप सभी जानते हैं और प्रत्येक वीडियो में मैं बताता रहता हूं। पीडीएफ आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का ये पीडीएफ है, गोरखपुर। इसमें टोटल 180 प्रश्न हैं और 180 प्रश्न बड़े ही गजब के प्रश्न हैं। इन 180 प्रश्न को पढ़ने के बाद राजभाषा की लगभग तैयारी आपकी पूरी हो जाती है, जिससे आप 10 में से 10 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो चलिए हम ये पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ये जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप यहां देख सकते हैं, संविधान सभा ने किस वर्ष हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया? तो ये डेट थी जो 14 सितंबर 1949 थी। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो यहाँ आपका डी आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? और राजभाषा अधिनियम 1963 था और ये आपके 10 मई और 1963 को बना था। और इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को ये संशोधित हुआ था। तो ये 10 मई 1963 है, ये राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था 10 मई 1963 को, यह बना था। तो यहाँ सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो यही पूछा गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये 10 मई 1967 को 10 मई 1967 को इसका राजभाषा अधिनियम 1963 था, उसका संशोधन 10 मई 1967 को हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ था और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, ये इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो यही पूछा गया है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये बाला साहेब गंगाधर खेर थे। ऑप्शन सी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करें, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं?
तो ये जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं ये संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ पे यदि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष पूछे तो उसमें हमें जो प्रधानमंत्री जी जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष होते हैं। और यहाँ जो संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये 30 होते हैं, 20 लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से 10 होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनता है वो 30 बनता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 8 है, संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य। तो ये 20 आपके लोकसभा के हैं, तो यहाँ आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें प्रश्न 9, संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा से 10 होते हैं। ये आपका सी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो ये 22 भाषाएं शामिल हैं। आप सभी इसको जानते होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एकमात्र जो भाषा विदेशी जो शामिल की गई है वो नेपाली भाषा शामिल की गई है, ये आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। और दूसरा एक खास बात है कि जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश, अंग्रेजी जो भाषा है, इन 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है। और ये जो विदेशी भाषा है नेपाली एकमात्र, ये इन 22 भाषाओं में शामिल है। तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो ये आपकी 22 भाषाएं शामिल है। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उपसमितियां हैं, तो ये 3 उपसमितियां हैं, जो कि आपके ऑप्शन सी में है या हिंदी के अनुसार ग में है। तो सी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उपसमिति द्वारा किया जाता है, तो ये दूसरी उपसमिति के द्वारा किया जाता है। 3 समितियां हैं ये, जो रेल मंत्रालय के कार्यालयों का जो निरीक्षण है वो संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ आपका एक्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था, राजभाषा नियम 1976 17 जुलाई 1976 को बना था, 17 जुलाई 1976 को बना था। इसमें 3 बार अब तक संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन है जो 9 अक्टूबर, पहला संशोधन है जो 9 अक्टूबर 1987 को हुआ है, और दूसरा संशोधन इसमें 2007 में हुआ है, और तीसरा इसमें 2011 में हुआ है। कई डिवीजन इसको 2016 में भी मान रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो ये जो 1976 है ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है। राजभाषा नियम है 1976, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, यह तमिलनाडु पर लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इस राजभाषा नियम 1976 में टोटल 12 नियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला पूछा था प्रथम संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संशोधन आपके 9 अक्टूबर, प्रथम संशोधन आपके 9 अक्टूबर 1987 को हुआ था। तो इस हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए, या इसको हिंदी के अनुसार क अपन बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसमें 9 धाराएं और 4 अध्याय हैं। 9 धाराएं और 4 अध्याय हैं। 9 धाराएं
और 4 अध्याय हैं। ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। तो 9 धाराएं अपन यहाँ ले लेंगे। ऑप्शन ख आपका यहाँ करेक्ट है, अंग्रेजी के अनुसार बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो प्रश्न है 15 नंबर है, संविधान के अनुच्छेद 120 में किस संस्था के भाषा के उपयोग के संबंध में उपबंध है? तो ये जो उपबंध है वो संसद के हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? राजभाषा नियम 1976 को अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ देखें तो यहाँ विवाद वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि 4 यहाँ है ही नहीं, तो हम ये विवाद की स्थिति में नहीं जाएंगे। हम ओनली इसको 3 बार मानेंगे और आंसर डी देंगे। और ये प्रश्न साथियों बीकानेर वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर जो हुआ था 27 अगस्त 2022 को हुआ था लगभग दैट, तो उस समय भी बीकानेर डिवीजन ने इस प्रश्न का जो उत्तर माना है वो डी आंसर माना है, 3 बार है। तो NWR वाले ध्यान रखें, 3 बार इसको माने। इसकी डेट मैं आपको बता चुका, ये कब कब हुआ, ये 9 अक्टूबर 1987 को पहले बार हुआ, उसके बाद ये 2007 में हुआ और उसके बाद ये 2011 में हुआ। तो यहाँ ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात थी। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है और कई बार आया है ये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा, सुपरहिट प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी यहाँ राइट आंसर बनेंगे, सी आंसर आप यहाँ ले लेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष रेल मंत्री जी होते हैं और वर्तमान में रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, ये आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 1 वर्ष का होता है। मुख्य राजभाषा कार्यकारी जो अधिकारी होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 साल का होता है। संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक कब हुई? संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक जो हुई थी वो 16 नवंबर 1957 को हुई थी। 16 नवंबर 1957 को संसदीय राजभाषा समिति की पहली बैठक हुई थी। ध्यान रखें, ऑप्शन सी यहाँ, ऑप्शन सी अपन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें प्रश्न नंबर 21, राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश किस वर्ष जारी किए? तो ये जो ईयर था वो आपका 1960 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा राजभाषा संकल्प किस वर्ष पारित किया गया? तो राजभाषा संकल्प जो पारित किया गया था वो 18 जनवरी 1968 को किया गया था। 18 जनवरी 1968 को राजभाषा संकल्प पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? 18 जनवरी 1968। ऑप्शन ए आंसर यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1957 में गठित प्रथम राजभाषा संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से भारत संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 3 वर्गों में बांटा गया है, क, ख और ग। अंग्रेजी के अनुसार ए, बी, सी। ध्यान रखें।
प्रश्न नंबर यहाँ 25 है, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन से संबंधित है? तो ये धारा 4 है। ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 26 है, अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी प्रलेख कर्मचारी को किस भाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हिंदी या अंग्रेजी, कर्मचारी जिसमें चाहता हो दोनों में दे सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ एक्यूरेट बैठता है। प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा नियम 1976 में कब कब संशोधन किया गया? तो ये मैंने आपको बताया 1987, 2007 और 2011। तो ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये जून 1975 में किया गया था। जून 1975 में राजभाषा विभाग का गठन किया गया था, जून 1975। प्रश्न नंबर 29 है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? ध्यान रहे, काव्य संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना चलाई जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद्य संग्रह आदि के संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? तो उसके लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना चलाई जाती है, जिसमें काव्य के लिए आप मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार आ जाता है और गद्य पद्य संग्रह, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, इनके लिए प्रेमचंद पुरस्कार आ जाता है। तो सी आंसर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण हेतु कितने पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? तो ये 4 पाठ्यक्रम निर्धारित है। ऑप्शन सी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। ऑप्शन ए आंसर यहां आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, हिंदीतर भाषी राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को निम्नानुसार किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है? तो सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा, फिर हिंदी भाषा और फिर अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन बी यहां आपका एक्यूरेट बैठता है, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है 34, राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व राजभाषा नियम 1976 के किस नियम में उल्लेखित है? तो ये जो नियम 12 है उसमें राजभाषा नियमों के अनुपालन का उत्तरदायित्व उल्लेखित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम में निर्देश दिए गए हैं? हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए नियम 5 में, उपनियम 5 में निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुपालन की जिम्मेदारी किसकी है? इस हाशिए के दस्तावेज और हस्ताक्षर करने वाले
अधिकारी की। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। हिंदी में प्रश्न नंबर 37 है, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो ये 100% किए जा सकते हैं, ये 100% किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 है, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, गृह मंत्रालय यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे पूर्व वीडियो में भी ये रिपीट हुआ है। तो मंडल रेल प्रबंधक महोदय इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी। प्रश्न 41 है, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जीएम महोदय होते हैं। हेडक्वार्टर लेवल पर, जोनल लेवल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष जीएम महोदय होते हैं और डिवीजन लेवल पर डीआरएम साहब होते हैं। डिवीजन लेवल पर डीआरएम साहब होते हैं और जोनल लेवल पर जीएम महोदय होते हैं, महाप्रबंधक। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो 3 महीने में एक बार होती है, 3 महीने में एक बार होती है। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 6 महीने में एक बार यानी साल में 2 बार होती है। 6 महीने में एक बार, साल में 2 बार होती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यहाँ जो नागालैंड है इसकी जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, इन तीनों की राजभाषा अंग्रेजी है, ये ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड तीनों की इंग्लिश है। तो यहाँ नागालैंड आ गया, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। बाकी असम गलत है, त्रिपुरा गलत है, हिमाचल प्रदेश गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 45 है, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को 5,000 रुपए का नगद का पुरस्कार दिया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? और दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? और लक्षद्वीप गैस क्षेत्र में आता है। अंग्रेजी के अनुसार ए, बी, सी, ध्यान रहे। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? सॉरी,
प्रश्न नंबर 48 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी, देवनागरी लिपि में हिंदी, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 है, संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 कब पारित हुआ? तो ये 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भाग 17 पारित हुआ। तो डी आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है और इस वीडियो का लास्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 में ये बना था और इसके ठीक 4 साल बाद ये 1967 को संशोधित हो गया था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों 180 प्रश्नों का ये पीडीएफ है, उसमें से हमने 50 प्रश्न लिए हैं। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इसके लिए हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड रखा है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से शुरू करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ था इसलिए, और राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है और पूरे 180 प्रश्नों का राजभाषा का वीडियो बनाया जाएगा ताकि इन 2-3 वीडियो के जरिए आपकी राजभाषा की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो सके। तो धन्यवाद साथियों, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे हम पार्ट सेकंड में, तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय रेलवे।